पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से खुशगवार माहौल में मुलाकात। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलंबरदार करार दे दिया। कहा, ट्रंप के किरदार से पाक भारत जंगबंदी मुमकिन हुई और जनूबी एशिया एक बड़े सानहे से बच गया। सदर ट्रंप आलमी तनाज़ात ख़त्म कराने की मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। गजा जंग के खात्मे के लिए भी सदर ट्रंप की काविशें काबिल कद्र हैं। वज़ीर आज़म का पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में पाक अमरीका ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। कहा, उम्मीद है सदर ट्रंप की क़यादत में बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे जो दोनों ममालिक के लिए सूदमंद रहेंगे। शहबाज शरीफ की अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान उभरती हुई तिजारती मंडी है, अमरीकी सरमायाकार पुरकशिश मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। शहबाज ट्रंप मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अजीम लीडर हैं। दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हैं। ज़राए के मुताबिक अमरीका पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने पर तैयार हो गया। अमरीकी कंपनियां पहले ही पाकिस्तान में मादनियात और मिनरल्स में सरमायाकारी का ऐलान कर चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2025 को कामयाबियों से भरपूर साल करार दिया। एक्स पैगाम में लिखा कि भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। ये हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल है। इसराइल को मगरबी किनारा जम करने की इजाज़त नहीं दूंगा, बहुत हो गया, अब रुकने का वक्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा की सूरत हाल पर नेतन्याहू से अच्छी बातचीत हुई। अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से भी गुफ्तगू की है। गजा से मुतालिक मुआहिदे के करीब हैं। ये अमन की तरफ पेशरफ्त हो सकती है। ये रगमालियों की वापसी के लिए भी पुरज़्म है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मुस्लिम और अरब रहनुमाओं का नेतन्याहू के खिताब का बाइकॉट का ऐलान। नेतन्याहू के खिताब के बाद तमाम मुस्लिम और अरब रहनुमा वापस जनरल असेंबली आएंगे। मगरबी किनारे पर इसराइली मुमकिना कब्जे पर अरब और मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल जरूर आएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की इसराइल को वार्निंग। फैसल बिन फरहान ने कहा, तमाम ममालिक ने अमरीकी सदर पर वाज़ेह किया कि मगरबी किनारे पर कब्जे का कोई भी प्लान ना सिर्फ मुफाहमती अमल को मुतासिर करेगा बल्कि खिते के अमन को भी नुकसान पहुँचाएगा। यकीन है अमरीकी सदर ट्रंप अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के मौक़िफ़ को समझेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स 3 नफसियाती हदें अबूर करके तारीख में पहली बार 1,62,000 की सतह क्रॉस कर गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शुरू होते ही तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,62,025 की सतह पर पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की तेजी पर इज़हार मुसरत। कहा, 1,60,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी का हुकूमती पॉलिसीज़ में एतमाद का मजहर है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की जानिब गामजन है जो तेजी से जारी रहेगा। पाकिस्तान और IMF के वफ्द के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। पहले रोज़ की बैठक में मुआशी टीम ने टैक्स मुहासिल और माली कारकर्दगी का डाटा शेयर किया। मजीद बताया कि सैलाब के बायस रवा माली साल का अब तक का हदफ भी कम रहा। IMF का गुज़श्ता माली साल का टैक्स हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुज़ाकरात में पेट्रोलियम, बिजली और गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने का मामला भी ज़ेर गौर आया। IMF ने रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए टैक्स बेस बढ़ाना नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम ने कहा कि आवाम पर कम से कम बोझ डालने की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। आज की मीटिंग में पावर डिवीज़न और दीगर इदारों के हुकाम की ब्रीफिंग। हुकूमत के इस्लाहाती इक़दामात और गर्दिशी कर्ज़े कम करने के लिए किए गए मुआहदे से आगाह किया जाएगा। IMF जायज़ा मिशन का वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात पीर को होगी।
पाकिस्तान का हर शहरी 3,18,252 रुपए का मकरूज। मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ गया। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की ताज़ा रिपोर्ट जारी। एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 10 बरस में हर शहरी पर कर्जा 3 गुना से ज़ायद बढ़ा है। इस बोझ में सालाना 13% तक इजाफा हो रहा है। थिंक टैंक का कहना है कि पाकिस्तान का कर्जा एशियाई ममालिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट टेस्ट पास करना लाजिम करार। ओवरसीज पाकिस्तानीज के बच्चों के लिए एमडी कैट फीस $20,000 मुकर्रर। सूबाई हुकूमत ने पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलना चाहिए। ख्वाहिश है केसेस के हर मरीज का इलाज मुमकिन बनाया जाए। मरियम नवाज की ज़ेर सदार सयाहत से मुतालिक इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि मरी में सयाहत के फ़रोग के लिए मुताद्दिद नए मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। सयाह जल्द गोल्फ कार्ट में बैठकर शहर के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सिंध हुकूमत का किसानों के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज लाने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि गंदम की काश्त के लिए खसूसी रिलीफ होगा। 25 एकड़ तक के काश्तकारों को खाद और बीज दिया जाएगा। उम्मीद है पैकेज से 22 लाख एकड़ ज़मीन काश्त होगी। मौजूदा सूरत हाल में लाजिम है किसानों को सहूलत दें। सैलाब के पेश नज़र वफाकी हुकूमत से दोबारा अपील है आलमी सतह पर मदद की दरख्वास्त करें। शर्जील इनाम मेमन मजीद बोले, पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो ने किसी सूबे को नहीं विफाक को मुखातिब करके बात की। ऐसे में पंजाब हुकूमत की तकलीफ समझ से वालातर है। हमें मुस्लिम लीग नून से खुददारी और ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं लेना। शहबाज शरीफ ने खुद 2022 के सैलाब में आलमी कमेटी से अपील की थी। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें और काम करने वालों को काम करने दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज ने कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा। अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। वो पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती हैं। मुखालिफिन मरियम के फलाही कामों पर पॉइंट स्कोरिंग से खबरों में जगह बनाते हैं। जिनकी कारकर्दगी बताने लायक ना हो वो दूसरों के कामों पर कीड़े निकालते हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे ताहाल बंद। इंतजामिया ने पत्थर डालकर कई मकामात पर शगाफ बंद कर दिए। सैलाब से बहावलपुर डिवीजन के 5.5 लाख एकड़ अराजी मुतासर। बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान के 358 मोजाजात में ज़ेर आब आए। डिवीजन में पहली बार 3.5 लाख मुतासरीन की नकल मकानी की गई। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रा जैसन डिवीजन में जल्द अज जल्द सड़कों और मामलात ज़िंदगी की बहाली के लिए पुरअज़्म। उधर कबीरवाला में सैलाब की तबाहकारियाँ। गुजरते वक्त के साथ मुतासरीन के मसाइल भी बढ़ने लगे। हुकूमत से जल्द अज जल्द रिलीफ इकदामात का मुतालबा। इलाहाबाद में दरअसल का बेरहम सैलाब, हज़ारों ख़ानदानों के घर उजाड़ गया। बेघर फैमिलीज खैमा बस्तियों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। किसी मजबूरी के बायस हज पर ना जा सकने वालों के लिए पॉलिसी सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक फौत होने वाले रजिस्टर्ड शहरी की जगह कोई भी रिश्तेदार हज पर जा सकता है। मजबूरी की वजह से हज पर ना जाने वाला शख्स भी किसी को नामजद कर सकता है। बावजह मजबूरी हज पर ना जा सकने वाले शख्स को रकम वापस लेने का भी इख्तियार होगा। रकम वापसी या मुतबादिल शख्स को हज पर भिजवाने के लिए ठोस वजह बताना होगी। सिंध काबीना में रद्दोबदल की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक इस्माइल राहू को काबीना में शामिल किया जाएगा। सईद गनी से महकमा बल्दियात का कलमदान वापस लेकर नासिर हुसैन शाह को दिए जाने का इम्कान है। नासिर हुसैन शाह से महकमा तवानाई वापस लेकर वज़ीर आला अपने पास रखेंगे। शाहिद थेम को काबीना से फारिग किए जाने का भी इम्कान है। वज़ीर आला सिंध ने काबीना में रद्दोबदल से मुतालिक पार्टी की हाई कमान से मंजूरी ले ली। निजी तस्वीर लीक करने के इल्ज़ामात की इंक्वायरी में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का NCCIA को तमाम मवाद फौरी ब्लॉक करने और ऑनलाइन से हटाने का हुक्म।
एजेंसी ने सर्च वारंट्स के इजरा में ताखिर को लेट होने की वजह करार दिया। कहा जुडिशल मजिस्ट्रेट मुतासरीन की अदम मौजूदगी में वारंट जारी करने में हिचकिचाते हैं। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए, निजी डेटा लीक केसेस में मुतासरीन की मौजूदगी के लिए इसरार ना किया जाए, मुतासरीन की इज्जत नफ्स और वक़ार को हर सूरत महफूज रखा जाए। भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर शशि थरूर का भी मायूसी का इजहार। कांग्रेस रुकन शशि थरूर का कहना है, भारतीय खिलाड़ियों को ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ जब खेलने का फैसला हो गया तो फिर ऐसा रद्द-ए-अमल देना दुरुस्त नहीं। 1999 में जब कारगिल जंग जारी थी और हमारे फौजी जान दे रहे थे, उस वक्त हम इंग्लैंड में पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप खेल रहे थे और खिलाड़ियों से हाथ भी मिला रहे थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, तलबा और इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGISPR ने तलबा और तालिबात से खसूसी नशस्त में सवालात के जवाबात दिए। शुरका ने कहा कि वतन अजीज़ के दिफा के लिए असातिज़ा और तलबा हमा वक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे से पैदा इबहाम और शकूक व शुबहात दूर हो गए। नौजवानों में गलत फहमियों के तदारुक के लिए इस तरह के सेशन ज़रूरी हैं। गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। इसराइली यरगमालियों की वापसी के लिए पुराज़्म हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की तुर्क हममंसब उर्दवान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सऊदी अरब के साथ गजा पर अहम और मौसर मुज़ाकरात जारी हैं। न्यूयॉर्क में गजा पर मुस्लिम रहनुमाओं से बेहतरीन इजलास मुनक़िद हुआ। ट्रंप ने मजीद कहा कि तुर्क सदर ने अमरीकी जंगी सामान से अपनी फौज को ताकतवर बनाया। तुर्किया F-35 और F-16 तैयारे खरीदना चाहता है। तुर्किया के साथ अहम तिजारती मुआहदे करेंगे। मुज़ाकरात अच्छे रहे तो तुर्किया पर पाबंदियां फौरन हटा सकते हैं। चाहता हूं तुर्किया रूसी तेल खरीदना बंद करे। हमास का मुस्तकबिल की हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। हमास को अपने हथियार हवाले करना होंगे। हम मुसल्लह रियासत नहीं चाहते। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का UN जनरल असम्बली से वीडियो लिंक खिताब गजा से मुकम्मल। इसराइली इनखला का मुतालबा कर दिया। कहा कि गजा को इस वक्त तारीखी नस्ल कुशी का सामना है। गजा की पट्टी फ़लस्तीन की रियासत का एक अटूट हिस्सा है। हम वहाँ की हुक्मरानी और सिक्योरिटी की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। इसराइल गजा में ऐसे जंगी जुर्म कर रहा है जो इंसानी तारीख में याद रखे जाएंगे। इसराइल गजा में लाखों लोगों की भूख और बेघर होने का जिम्मेदार है। महमूद अब्बास ने इसराइली तौसीक पसंदाना अज़ाइम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीन को रुकनियत देने का मुतालबा। सेहूनी फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 83 अफराद शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा पर मुसल्लह जंग में अब तक 65,427 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली बमबारी से 1,67,376 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। उधर हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड का इसराइली बुलडोजर्स और गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर गिरफ्तारी का खौफ तारी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में शिरकत के लिए गैर मामूली तवील रास्ता इख्तियार किया। नेतन्याहू ने अमरीका जाने के लिए फ्रांस के बजाय इटली और यूनान का रास्ता इख्तियार किया। इन ममालिक में नेतन्याहू की जंगी जराइम के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती थी। जंग खत्म होने के बाद मुल्क की क़यादत छोड़ दूंगा, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ऐलान। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर जंग बंदी होती है तो वो पार्लियामेंट से इंतखाबात कराने का मुतालबा करेंगे। मेरा मकसद जंग खत्म करना है, क़यादत संभालना नहीं। सियासी बयान देने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की सरजनिश। भारतीय कप्तान की सियासी बयान देने पर ICC में पेशी। ICC ने मैच के बाद सियासी बयान पर भारतीय कप्तान से वजाहत तलब की। ICC ने सूर्या कुमार यादव को आइंदा सियासी बयान ना देने की हिदायत कर दी। ICC ने कहा कि इस किस्म के सियासी बयान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ हैं। PCB ने सूर्या कुमार के बयान के खिलाफ ICC से दरखास्त की थी। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भी भारतीय बोर्ड को बताया था कि सूर्या कुमार ने खेल के मुफाद के खिलाफ गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए। भारतीय कप्तान ने खेल की साख को नुकसान पहुंचाया। सूर्या कुमार ने पहलगाम वाक़े का जिक्र करते हुए मुतनाज़ बात की थी।
مسجد نبوی کے قریب فضا میں مبینہ طور پر ایک میزائل کو سعودی ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسپٹ کر کے ناکارہ بنا دیا ہے۔ فوٹیج میں میزائل کو فضا میں تباہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل کس سمت سے آیا ہے ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایک ماہ پہلے بھی سعودی ایئر ڈیفنس سسٹم نے میزائل کو فضا میں ناکارہ بنایا تھا۔ اس حوالے سے سعودی حکومت کا کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا۔ فوٹیج میں میزائل کو فضا میں واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ کس سمت سے یہ میزائل آیا ہے ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوگا، اور ایک ماہ پہلے بھی سعودی ایئر ڈیفنس سسٹم نے میزائل کو فضا میں ناکارہ بنایا تھا۔ ایک بار پھر ایسا واقعہ دیکھنے کو ملا ہے، لیکن اسے فضا میں ہی انٹرسپٹ کر دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے باضابطہ طور پر اس بارے کوئی بات نہیں کی ہے۔ مسجد نبوی کے قریب فضا میں مبینہ طور پر ایک میزائل کو سعودی ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسپٹ کیا ہے۔